Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to our online class of biology of grade 9, पेज नंबर 10. आज हम लोगों ने अपने जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम स्टडी कर रहे हैं इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. हमारे पास पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल जो है वो डिस्कस करने वाले रह गए हैं. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडिविजुअल लेवल तक स्टडी कर लिया था. अब यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन लेवल में सबसे पहले पॉपुलेशन की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल दी गई है. इसी के सामने ये दो आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं. इसमें स्पीशीज़ की डेफिनेशन और हैबिटेट की डेफिनेशन मौजूद है. व्हाट इज़ अ स्पीशी? A species is defined as a group of organisms capable of interbreeding and producing fertile offspring. स्पीशीज़ एक ऐसे जानदारों का ग्रुप है जो आपस में जिनसी तौलीद कर सकते हैं और अपने ही जैसे नए जानदार पैदा कर सकते हैं. तो इनको हम लोग कहते हैं कि स्पीशीज़ जो एक ही जैसे जानदार होते हैं, एक जगह पे रहने वाले. इसके बाद हमारे पास है हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव. यानी कि वो एरिया, वो इलाका जहाँ पे कोई जानदार रहते हैं उसको हम लोग हैबिटेट कहते हैं. ठीक है, हैबिटेट को मस्कन भी कहा जाता है उर्दू में. तो ये वो माहौल है, वो इलाका है जहाँ पे कोई जानदार रहते हैं. अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन की डेफिनेशन. A population is defined as a group of organisms of the same species located at the same place in the same time. यानी कि पॉपुलेशन ऐसे जानदारों का ग्रुप है, पॉपुलेशन ऐसे जानदारों का ग्रुप है जो कि एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हों, यानी कि एक जैसे हों, एक ही जगह पर रहते हों और एक ही वक्त में. ठीक है, यानी कि एक ही जगह पर एक ही वक्त में रहने वाले जो जानदार होते हैं, जो स्पीशीज़ होती है, उसको हम लोग पॉपुलेशन का नाम देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises of 173.5 million individuals according to the Ministry of Population Welfare, Government of Pakistan. अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2010 में जितनी पॉपुलेशन पाकिस्तान में मौजूद थी वो थी 173.5 मिलियन इंडिविजुअल. इतने अफराद, 173.5 मिलियन अफराद पाकिस्तान में रहते थे 2010 में. तो बेसिकली पाकिस्तान हमारे पास सेम प्लेस है जो कि हैबिटेट है. 2010 हमारे पास एक सेम टाइम है, एक मखसूस वक्त के दौरान में. और ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये हमारे पास एक स्पीशीज़ है जो कि इंसानों की वहाँ पे जो इंसान वहाँ पे रह रहे थे. तो इसकी हम लोग एग्जांपल देते हैं इन पॉपुलेशन लेवल. नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी लेवल. अब कम्युनिटी लेवल में हमारे पास जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं वो मिलकर रहती हैं. बेसिकली हमने पॉपुलेशन पढ़ा है कि ये एक ही स्पीशीज़ के जानदार हैं जो कि एक ही जगह पर एक ख़ास वक्त में रहते हैं. लेकिन कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर एक जगह पर रहती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करती हैं, आपस में चीज़ों के लिए या माहौल के लिए लेन देन करती हैं. तो उनको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं. ये आगे इसकी यहाँ से एग्जांपल है, पीछे डेफिनेशन थी, यहाँ से एग्जांपल है इसकी. अ फॉरेस्ट में बी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी. एक फॉरेस्ट को, एक जंगल को हम लोग कम्युनिटी के तौर पर ले सकते हैं. इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज़. अब जंगल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे भी मौजूद होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं और बहुत से मुख्तलिफ़ जानवरों की स्पीशीज़ वहाँ पर मौजूद होती हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिटी में मुख्तलिफ़ स्पीशीज़, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ये मिलकर रहती हैं. कम्युनिटीज़ आर कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज. ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कम्युनिटीज़ जो हमारे पास हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जानदारों से मिलकर बनती हैं जहाँ पर एक पॉपुलेशन में इजाफा होता है तो दूसरी पॉपुलेशन में कमी हो जाती है. ठीक है, सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स. कुछ कम्युनिटीज़ हमारे पास बहुत पेचीदा होती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी हो गई या पॉन्ड कम्युनिटी हो गई. ठीक है, तो तालाब की या जंगल की जो कम्युनिटी है ये हमारे पास बहुत पेचीदा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस रहती हैं. अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल. कुछ कम्युनिटीज़ सिंपल होती हैं जैसे कि फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट. जैसे कि अगर कोई दरख्त गिरा हुआ है तो उसके अंदर, उसके नीचे मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हो सकती हैं. ठीक है, इनको हम लोग इसलिए सादा कम्युनिटी कहते हैं
क्योंकि इसमें तादाद और साइज़ कम होता है, यानी कि अगर दरख्त है, दरख्त के नीचे कितनी पॉपुलेशन हो सकती है या कितनी स्पीशीज़ हो सकती हैं, ऑलमोस्ट वो सेम स्पीशीज़ होंगी या कुछ मुख्तलिफ स्पीशीज़ हो सकती हैं। लेकिन जंगल चूँकि हमारे पास एक बहुत बड़ा, बहुत वसी इलाका होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास पॉपुलेशंस होती है। इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। सिंपल कम्युनिटी में, जैसे कि हमने फॉरेन लॉ की एग्जांपल ली है ये गिरे हुए दरख्त की, तो उसमें हमारे पास कम्युनिटी का नंबर और साइज़ लिमिटेड होता है, ज़्यादा नहीं होता। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। तो इसीलिए हमारे पास जो भी तब्दीलियाँ होती हैं वो तबाकुन और देरपा यानी कि देर तक रहती हैं। लास्ट पॉइंट इज़ बायोस्फीयर लेवल। अब बायोस्फीयर लेवल हमारे पास क्या है? द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज बायोस्फीयर। अब हमने पढ़ा है जी के पॉपुलेशंस होती हैं, पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं। अब वो इलाके जहाँ पर कम्युनिटीज़ रहती हैं ज़मीन में, वो हिस्से या वो जगह जहाँ पर कोई पॉपुलेशन, कोई कम्युनिटीज़ रहती हैं जानदारों की, कोई कम्युनिटी वहाँ पर आबाद होती है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम्स। इसमें हमारे पास तमाम इकोसिस्टम शामिल हैं। एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि वो इलाके जहाँ पर जिंदा जानदार जो होते हैं वो गैर जिंदा जानदारों के साथ भी ताल्लुक़ में होते हैं। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसको हम लोग जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं कि ज़िंदगी में जहाँ ज़मीन में जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है उसको हम जोन ऑफ लाइफ कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देखें अपने पेज नंबर 11 पर फिगर 1.3 आपको दिया गया है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, जो हम लोग अभी पिछले 3-4 लेक्चर्स में मैंने आपको भी इसको एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और वो मिलकर आगे से मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर लेवल। जब सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से मॉलिक्यूल बन जाता है तो ये मॉलिक्यूलर लेवल बन जाता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर ऑर्गेनल्स बना देते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसको हम लोग ऑर्गेनल लेवल कह देते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनल्स मिलकर सेल बना देते हैं जिसमें हर ऑर्गन का अपना काम होता है और वही एक स्पेसिफिक सेल का भी काम हो जाता है। फिर उसके बाद हमने पता है कि डिफरेंट सेल्स जो एक ही काम करते हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बना देते हैं, तो ये हमारे पास टिश्यू लेवल हो गया। आगे से डिफरेंट टिश्यूज़ जो एक ही काम परफॉर्म करते हैं या जो डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं और उसको हम एक ऑर्गन का नाम दे देते हैं, क्योंकि एक ऑर्गन में मुख्तलिफ टिश्यूज़ मौजूद हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे होते हैं और वही काम उस ऑर्गन का भी होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि डाइजेशन ऑफ फूड। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर इंडिविजुअल लेवल बना देते हैं जिसमें एक जानदार के अंदर तमाम ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो ये इंडिविजुअल लेवल आ गया। इंडिविजुअल लेवल में फिर पॉपुलेशन लेवल आ जाता है कि जहाँ पर मुख्तलिफ लोग आपस में मिलकर रहते हैं। पॉपुलेशन लेवल के बाद हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल वो है जहाँ पे मुख्तलिफ पॉपुलेशंस आपस में रहती हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक ट्रीज़ और डिफरेंट एनिमल्स वगैरह यहाँ पे आपको शो किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट कम्युनिटीज़ जहाँ पर ज़मीन में रहती हैं उसको हम लोग बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। सो दिस इज़ द ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम लोगों ने डिस्कस की हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।